नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद ज़िले के पैठण तालुका में फिलहाल हम मौजूद हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तरबूज कलिंगड़ जिसे कहा जाता है कई जगहों पर, उसकी खेती यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, कोरोना का अगर बात करें, कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कई सारी चीज़ों पर चर्चा हो रहा है। लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि लोगों की जेब पर इसका असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण महाराष्ट्र की सच्चाई क्या है? जो किसान हैं, क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ा है जिस तरह से नियम बनाए गए हैं? कि सरकार का जो नियम है उसमें कहा गया कि आप खेती कर सकते हैं, आप बाज़ार में जा सकते हैं, आप सब कुछ बेच सकते हैं। लेकिन क्या वाक़ई ज़मीनी हालात ऐसे ही हैं? क्या वाक़ई ज़मीनी स्तर पर यही सब हो रहा है? यही सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं उनसे जिनके खेत में हम मौजूद हैं, बाकी लोगों से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सुधाकर नारायणराव सुकासे, तालुका पैठण। सुधाकर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा गया कि बाज़ार खुले रहेंगे, किसानों को कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें कही गई, लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। अभी आप तरबूज की खेती करते हैं, क्या हालात है ज़मीनी स्तर पर, क्या हो रहा है वो बताइए? नहीं, अभी लॉकडाउन की वजह से सब मंडियाँ बंद है। हुँ, हमारे महाराष्ट्र में औरंगाबाद बंद है, हमारे लोकल बाज़ार बंद है। हुँ, उसके वजह से वो अब माल नहीं बिक रहा है। हुँ, हम कुछ खेड़े-पाड़े में बिकते हैं 10 रुपये, 5 रुपये, ऐसे ही चल रहा है अभी। हुँ। तो वरना अभी जो व्यापारी आते हैं या अभी जो दाम क्या चल रहा है, कितना दाम होना चाहिए और कितना दाम में अभी बिक रहा है? 3-4 रुपये किलो से वो मांगते हैं व्यापारी। हाँ। कम से कम उसको 8-9 रुपये दाम चाहिए। हुँ। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो 3-4 रुपये मांगते हैं और 3-4 रुपये उसका खर्च आता है, लागत खर्च लागत। 3-4 रुपये आता है। अच्छा, तो लागत जितना लग रहा है उसी में माँग रहे हैं, तो फिर आप अपने जेब से आपका पैसा ज़्यादा जा रहा है, नुकसान है इसमें आपको? नुकसान है, अभी तो नुकसान है। अच्छा, सरकार का तो कहना है कि सभी बाज़ारों को हम खुले रखेंगे, किसानों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? नहीं, नहीं, वो सब बंद है हमारे उधर। सब सब कुछ बंद है। हाँ, जादव मंडी औरंगाबाद बंद है, लोकल बाज़ार बंद है। बिल्कुल। तो जिस खरबूजे को या जिस तरबूज या कलिंगड़ जिसे कई जगहों पर कहा जाता है, जिसे आप मैं शहर में 20, 25, 30 रुपए में खरीदते हैं, यहाँ पर उसे 3 रुपए किलो में बेचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बाज़ार में इसकी कोई माँग नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा है, बाज़ार बंद है और इसलिए इसको सस्ते में व्यापारी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मनोज गोजरे। मनोज जी के बात करें हम, मनोज जी के यहाँ पर हमने देखा फूलों की खेती होती है और उन्होंने गुलाब के फूल हों, गेंदा हो और भी कई सारे फूल थे, उसे वो तोड़कर खेत में ही फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे थे? हमने आज सुबह आपको रिपोर्ट भी की है। क्यों फेंक रहे थे? क्या हालात है बताइए? मार्केट अब लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र शासन ने लॉकडाउन किया है, हुँ, इसलिए मंदिर बंद है, शादी का माहौल बंद है, हुँ, कुछ धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहे, और कुछ जो सत्कार वगैरह जो हाँ, सत्कार उसको शादी में और मंदिर में ज़्यादा फूल लगते हैं, हाँ। वही सरकार ने बंद किया, इसलिए फूलों को ज़्यादा मांग नहीं मिल रही। तो आप लोग फेंक क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है? मार्केट में कोई ले हमारा फूल ही नहीं ले रहे कोई, हाँ, इसलिए फेंक के देना पड़ रहा है हमको। अच्छा। गुलाब की अगर बात करते हैं, गुलाब पहले कितने में बिकता था, अब कितने में बिक रहा है? गेंदा पहले कितने में बिकता था, अब कितने में बिक रहा है? पहले एक फूल बिकता, गुलाब का एक फूल बिकता था 10 रुपए में, एक फूल? एक फूल। हाँ, अभी 10 फूलों की गड्डी हाँ, मुझे 3 रुपए में बिक रही है, लेकिन मेरे ख्याल से 30 पैसे भी नहीं आ रहे एक फूल के। अच्छा। और गेंदा पहले बिकता था 70 से 100 रुपए किलो में, हुँ। अभी के 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए तक किलो में बेच रहा है। तो जो 70-80 रुपए किलो गेंदा, हाँ, 100 रुपए तक आप बेचते थे, वो भी 2-3 रुपए दो किलो। रुपए 3 रुपए किलो में बिक रहा और है। जो 10 रुपए का आप एक गुलाब बेचते हो, 30 पैसे का तीस हो। पैसे में हो रहा है अभी। तो सोचिए ये हालात है। क्या बाजार खुले हैं? बाजार में आप लोग जाते नहीं हैं नहीं, तो क्या होता है? बाजार खुला है, सरकार बोलती है कि बाजार खुला है, लेकिन बाजार खुला नहीं है। सरकार सिर्फ बता रही है बाजार खुला है, बाजार खुला है, लेकिन बाजार नहीं खुली। हुँ, इधर पुलिस वाले हमको मार्केट में जाने नहीं देते, मार्केट को गए तो फाइन करते 400-500 रुपए का। आपको मारा है क्या फाइन? हाँ, मारा है फाइन, 500 रुपए का फाइन मारा है मेरे अच्छा। को। आपके ऊपर कितना कर्ज है? मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज है। हाँ, अभी किस तरह से अगर ये हालात हैं, किस तरह से आप अपना हफ्ता भरेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हफ्ता तो कोई मालूम नहीं, अभी क्या सरकार ने अभी खुला भी छोड़ दिया था, हम खेती में से उतना इनकम कर सकते, हुँ, कर्जे का हफ्ता फिर नहीं, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन किया तो खेती बेचना पड़ेंगे हमको, और खेती बेचेंगे तो लेने वाला ही कोई नहीं है। हुँ, खेती लेने वाला कोई नहीं, कोई बोलता हम खेती लेके क्या करेंगे। हुँ। बिल्कुल, खेत लेकर क्या करेंगे जब किसान खुद परेशान है, हाँ। कोई नुकसान में नहीं जाना चाहता। आप पर कितना कर्ज होगा सर? 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख रुपए। आप क्या करेंगे अभी कर्ज कैसा निकालेंगे अब जब ऐसा देखेंगे वो तरबूज के वो खेत अच्छा करके दूसरा कोई पीक लगाएंगे उसको। कोई दूसरा खेती यहाँ पर करेंगे? हमने आपको
फल के बारे में बताया, हमने आपको फूलों के बारे में बताया, अब टमाटर की खेती के बारे में भी सुनिए। तो जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ की मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी फर्टाइल है, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर उगाया जाता है। टमाटर का फिलहाल क्या भाव है, कितना होना चाहिए और कितने में बिक रहा है? अभी भाव है 10 या 30 तक कैरेट, 25 किलो का कैरेट रहता है। हाँ, पहले रहता था 200-250। तो जो 250 रुपये में 25 किलो आप बेचते थे वो अभी 10 से 30 रुपये में बिक रहा है। हाँ, 10 से 30 30, रुपये में 25 किलो टमाटर, 25 किलो टमाटर। तो फिर क्या कमाएंगे इसमें, क्या करेंगे आप लोग? कुछ कमाने का कुछ कोई एज नहीं ना इसमें, तो 10 में 30 में क्या कमाएंगे। 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 5 पैसा प्रति किलो मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए वरना आप लोगों को? मेरे हिसाब से कम 200 या 250 में कैरेट जाने चाहिए 25 किलो का, तभी किसान को कुछ उसमें रहता है। मेरा खर्चा जो उसका कम से कम 50,000 तक अभी तक खर्चा हुआ है उसको। हाँ। अगर मौजूदा दाम में आप बेचते हो, सोचिए 30 रुपये जो सबसे ज़्यादा आपने बोला, 30 रुपया कैरेट पे भी बेचते हो, जो 50,000 रुपये आपने खर्चा किया है, जो लागत लगी है, क्या वो निकल पाएगा उतने में? नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से 10 या 15,000 हो जाएंगे उसके सब। 50,000 का अगर आप अभी अगर 30 रुपये में बेचते हो तो केवल 15,000 निकल पाएगा। हाँ, 10 या 12,000। अच्छा, यहाँ पे क्या व्यापारी खुद आते हैं आपसे क्रेट में लेने या उसका क्या करते हैं? नहीं, हमारे को लेने जाना पड़ता है मंडी में। और उसका भी खर्चा आपको ही देना पड़ता हाँ, खर्चा हमको देना है? पड़ता वो कितना खर्चा होता होगा? है। वो कम से कम कैरेट का एक 20 रुपये कैरेट खर्चा आता है। एक कैरेट पे खर्च ट्रांसपोर्ट का 20 रुपया है और क्रेट बेचते हैं 25 से 30 रुपए में, समझ ले बेचते हैं। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें तो आपको जेब से सब पैसा है। हाँ, खाली सिर्फ 10 रुपये रहता है, वो भी किसान को लेबर कुछ लगाना पड़ता, उनको घर में से डालना पड़ता अपने हम्म, पैसे। आपके ऊपर कर्ज है? हाँ, कितना होगा? 7 लाख रुपए। तो अभी क्या करेंगे आप कर्ज के लिए अभी? क्या करेंगे, इस साल तो नहीं दे सकते अब। अगले साल बारिश ने ये किया तो कुछ अच्छी फसल लगा के कुछ देखेंगे उसमें से। तो आपको हमने 3 चीज़ें बताई। तरबूज के बारे में आपको बताया, 2 से 3 रुपये किलो में बिक रहा है, जो 6 से 7 रुपये 8 रुपये किलो तक बिकना चाहिए था। गुलाब जो 10 रुपये का एक गुलाब बिकता था 30 पैसे पे आ गया है। जो 250 रुपये में 25 किलो टमाटर बिका कर रहा था वो अब 10 से 30 रुपये में आ गया। 30 रुपये सबसे ज़्यादा, उसमें भी आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर क्रेट 20 रुपया पड़ता है क्योंकि यहाँ से बाज़ार दूर है। तो किसानों की ये हालात है। आप ऐसे में बताइए कि सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या उसमें वाकई किसानों के बारे में सोचा जा रहा है? हमारे साथ और भी लोग हैं, हबीब सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, गाँव की क्या स्थिति है अगर इसी तरह से किसान हैं? और केवल एक गाँव की बात नहीं है, पूरे ग्रामीण महाराष्ट्र में कई जगहों पे हम देख रहे हैं। तो आखिर किसान करेगा क्या? क्या इनके लिए सरकार ने कोई निर्णय लिया? क्या स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता कुछ कर रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है? स्थानिक प्रशासन ने तो जितने भी नेता लोग हैं इनको कुछ लेना देना नहीं ये लोगों से। और बात रही है किसान के बारे में, तो जितने भी गवर्नमेंट ने किसानों को अंदर छूट रखी है, छूट दे रखी है कि चलो इनका जो तो मार्केट भराया जाए सब कुछ। एक तरफ कह रहे हैं कि पिक्चर है वो देखने के लिए हमने परमिशन दिया, और दूसरी तरफ जो प्रेक्षक है ही नहीं, मतलब जैसे कि जो मार्केट है यार, मार्केट के अंदर कस्टमर ही नहीं है, तो लेगा कौन और खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले जैसे अगर मौसमी अगर लेकर जा रहे हैं, तरबूज लेकर जा रहे हैं मार्केट में, व्यापारी लोग खरीद रहे हैं, वो गिरे हुए भाव से दाम से खरीदते हैं, लेकिन उनको खरीदने के लिए वहाँ कस्टमर नहीं है। इसलिए जहाँ 50 रुपये की चीज़ जाना है वो 5 रुपये में बिक रही है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो है तो किसान जो है तो घाटे में है। और इस खुदकुशी के जो है आलम जितने भी मराठवाड़े में सबसे ज़्यादा जो है तो खुदकुशी किसान इसी तौर पे कर रहा है। बिल्कुल। क्या व्यापारी भी इनका फायदा उठाते हैं इस समय को देखते हुए कि लोग नहीं आ रहे, तो व्यापारी भी फायदा उठाते तो व्यापारी तो बेशक वो तो फायदा उठा ही रहे हैं कि उनको मालूम है वो जो है तो किसानों को धमका दे के चलो इधर तो बाहर तो कोई ले नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे, अब खेत में तो सड़ जाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम अभी सस्ते में जो हम 3 रुपये से खरीदते और यहाँ से 3 रुपये से खरीद कर बम्बई या बाहर के जो मार्केट में है ये जो तो दाम दुगना बेच देते हैं। बिल्कुल। तो किसान परेशान है, आप और हम महंगे में लेते हैं, इनको सस्ते में बेचा जाता है। जो बीच में व्यापारी है उसी को जो है इसमें फ़ायदा हो रहा है। महेश वाघ जी हमारे साथ में, आपने इनको देखा होगा, हमारे कई सारे स्टोरीज जो है यहाँ पर से यही लाते हैं। सर, पूरे अगर औरंगाबाद की बात करें तो कोविड के भी हालात हम देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज सुबह हम गए थे तो शमशान में भी जो लकड़ियाँ हैं जो उसके भी दाम बढ़ गए हैं। तो व्यापारी हर जगह पर ये कर रहा है, इसका आम आदमी पे कितना असर पड़ा है, यहाँ पर मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, सब बताइए। देखिए, अपन अभी ग्रामीण में आए, रूरल में आए। रूरल में आपने सब स्थिति देखी है। पूरी स्थिति में सब जो भी है, कोई भी रो रहा है
कोई भी ऐसे खुशी से नहीं बोल रहा है कि मुझे इतना इतना मुनाफा हुआ है, उतना हुआ है। वैसे ही देखा जाए तो सिटी में भी सेम हालात ही वैसे ही है। सिटी में औरंगाबाद में भी देखा जाए तो मजदूर लोगों की संख्या ज़्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नौकरी वाले हैं या कोई है, पर हाथ पे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें उनमें क्या होता है कि अभी शासन ने बताया, जो कलेक्टर है हमारे सुनील चौहान सर, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। लोगों में पहले भीति है कि एक तो औरंगाबाद में कोविड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मोस्टली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और लोग प्रशासन उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहा है कि लॉकडाउन लगा सकता है या कोई ये कर सकता है। उसके जैसे लोगों को अर्निंग जो आ रहा है वो अर्निंग ही नहीं आ रही है, और पैसा जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। जैसे कि अभी ये बताया गया है कि इनका जो माल जा रहा है वो बहुत कम पैसों में जा रहा है, लेकिन सिटी में आते आते उसका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रेंज बढ़ने की वजह से उसका जो कस्टमर तक जाना चाहिए वो उसका 20 रुपीज़ पर केजी, 30 रुपीज़ पर केजी ऐसा मिल रहा है। और लोगों के पास पैसा नहीं, और संख्या देखा जाए तो संख्या इतनी बढ़ रही है औरंगाबाद में, बेड बहुत कम मिल रहे हैं। घाटी हॉस्पिटल का हमने पिछले एक स्टोरी में बताया था कि वहाँ पे एक बेड पे दो पेशेंट्स है, कोई हाथ में सैलाइन लेके खड़ा है। इतनी ऐसी संख्या हमारे औरंगाबाद की जिले की है, फिर भी पैसा जो आना चाहिए वो अर्निंग बहुत कम हो रहा है, और ज़्यादा मतलब पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो लोगों की आमदनी बहुत कम हो गई और खर्चा रुपया ज़्यादा जा रहा है। उसकी वजह से लोग परेशान हैं, हाथ में काम करने वाले लोग परेशान हैं। प्रशासन उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। खजदार साहब थे हमारे, इम्तियाज़ जलील साहब थे, उन्होंने थोड़ा सा उसमें करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी दबा दिया गया। और जो सिचुएशन आम लोग ये कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वो अभी तक कोई बड़ा आदमी नहीं कर रहा है। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। एक अहम बात जो कही गई वो यह है कि जो परेशानी आम आदमी को हो रहा है वो किसी बड़े आदमी को नहीं हो रहा है, और ना ही उनके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। आईपीएल शुरू है, क्रिकेट मैचेस शुरू हैं, फिल्म की शूटिंग शुरू है, इन सारी चीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी किस चीज़ पर है कि बाज़ार में लोग नहीं आएंगे। बाज़ार में लोग नहीं आएंगे, उसका असर किस पर पड़ेगा? किसानों पर पड़ेगा। किसान जो यहाँ पर 2 रुपये 3 रुपये किलो बेचने को मजबूर है, जो व्यापारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि कोई नहीं ले रहा है, तो क्या अगर आप इन्हें दाम नहीं दे सकते तो क्या उस व्यापारी को, किसानों को लूटने से तो रोक सकते हैं? क्या प्रशासन की ओर से उसके लिए कोई कदम उठाया गया? क्या प्रशासन ने इसके बारे में कुछ सोचा? जवाब है नहीं। और इसी की वजह से आप देखेंगे कि ग्रामीण महाराष्ट्र के जो किसान हैं, मेहनत करते हैं, उनका जो पीक जिसे कहते हैं प्रोड्यूस, वो निकलता है, लेकिन जो उनको दाम मिलना चाहिए वो फ़िलहाल नहीं मिल रहा है। अब महाराष्ट्र में ये भी बता दूं कि कल भी बहुत जगहों पर बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। उसमें कितना नुकसान होगा, उसके बाद और क्या कुछ होगा, हमें पता नहीं। हमने हमारे आँखों से देखा कि खेतों में फूल पड़े हुए थे, लोग फूल फेंक रहे हैं खुद उगाया हुआ, ये उम्मीद के साथ कि आज नहीं कल जब नया आएगा शायद बाज़ार खुल जाए, शायद खरीदार आए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और केवल उम्मीद में किसान कर्जे में डूबा हुआ है। किसी पे 10 लाख है, किसी पे 2.5 लाख है, किसी पे उससे ज़्यादा है, और इंतज़ार कर रहा है कि कभी तो उनके लिए भी समय बदलेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर फ़िलहाल इतना ही। हमारी कोशिश यही है कि जो लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने किसानों से बात की, हमारे जो यहाँ पर साथी हैं महेश वाघ, उनसे हमने बात की, और आपको समझाने की कोशिश की कि आप घर पर बैठकर लॉकडाउन के बारे में अच्छी चीज़ें बोल सकते हैं, बुरी चीज़ें बोल सकते हैं। कोई कहता है लॉकडाउन लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ, लेकिन जिस पर असर पड़ता है वो क्या है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित, मेरे साथी महेश वाघ भी यहाँ पर हैं, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।